चौथी बार होगा, 2011 से शुरुआत हुई जिसकी। और वहाँ जो नियोजित शिक्षक हैं, यानी जो शिक्षक हैं कार्यरत, जिनका बीएड या कुछ तो उसमें चीज़ें हैं, टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाऊँगी, मुझे खुद भी बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा क्योंकि वो नियोजित शिक्षक हैं, ऑलरेडी वर्किंग हैं, बट उनको एक परीक्षा देनी है, तो वो परीक्षा के बाद, वो चरण के बाद जो है आपका एसटीईटी करा लिया जाएगा, फिर उसके बाद बीपीएससी 4.0 आएगा। कुल मिलाकर के बाद ये है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आपको क्या करना चाहिए। अगर आप बिहार से हैं या किसी और स्टेट से भी हैं और अप्लाई करने की इच्छा है, तो आपको शांति से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार एस्टेट की ना होने की वजह से दिक्कत होती है ना। कई बार क्या होगी ही अगर नहीं है तो ये एक बात है। कुछ चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। ये 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ है, ये कहाँ से चल रही है, अभी ये आर्टिकल्स से ही चल रही है, न्यूज़ आर्टिकल्स से। 2-3 न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, और इससे हमें क्या पता लगता है उस पर चर्चा करेंगे। तो जो हेडिंग है वो कहती है कि एसटीईटी, इसमें एज के बारे में भी बात की गई है कि कितने से कितने एज के लोग एलिजिबल होंगे। तो एलिजिबिलिटी काफ़ी ठीक ठाक है, यानी अगर आप एक जनरल मेल वर्ग के मतलब जनरल वर्ग के मेल अभ्यर्थी हैं, यानी एक पुरुष अभ्यर्थी हैं जो सामान्य कैटेगरी से आता है, जिसके पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं है और मेल भी हैं, तो ये 37 ईयर्स तक आप अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। फाइनल जब आएगा तो वो तो नोटिफिकेशन में ही पता लगेगा। और दूसरा, अगर आप सामान्य वर्ग की महिला भी हैं, यदि आप फीमेल हैं या फिर आप एसटी, एससी, ओबीसी या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, तो उस केस में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। 40 वर्ष तक की आयु, अगर 40 वर्ष की भी आयु है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे ये आयु सीमा दी हुई है, जबकि सी टेट में या अदर स्टेट टेट में नहीं होता ऐसा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, अधिकतम उम्र सीमा जो है 42 वर्ष, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने कहा उत्तीर्णता के लिए, यानी पास होने के लिए 50% अंक, यानी 200 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर लेकर के आओ, और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो 45% पे काम चल जाएगा, यानी 5% का वही अगेन रिबेट है इसमें या कंसेशन है। ये एक बेसिक सी बात है। इसमें ऊपर नीचे हो सकती हैं चीजें, क्यों? क्योंकि ये एक न्यूज आर्टिकल है ना। ये कोई एक ऐसी ऑथेंटिक बिल्कुल फाइनल चीज नहीं है। काफी हद तक ऑथेंटिक कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये लोग किसी आधार पे छापते हैं, बट ये कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा वही इसमें लिखा हुआ है, जो इसके बाद वाला आर्टिकल है कि टीआरई 4.0 जो है, या टीआरई 4.0 आपका आएगा कब? बीपीएससी का जो एग्जाम है, चौथा चरण जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जैसे ही एस्टेट परीक्षा हो जाती है, क्योंकि इस परीक्षा को कराने से क्या होगा, ये जो एस्टेट, अगर बिहार स्टेट टेट जो ले लेंगे ये लोग, तो उसके बाद उनके पास इनफ कैंडिडेट्स होंगे जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एलिजिबल हों। ठीक है, इतनी बात। तो ये प्रॉपर 4 चरणों में इन्होंने फटाफट बीपीएससी 1, मतलब जो बीपीएससी 1 जो आपका 2.0 था, 3.0 था, फिर अब 4 लेकर के आ रहे हैं, तो ये जल्दी जल्दी वैकेंसी निकल रही है। इसमें आपको मौका ढूंढ करके, मेहनत करके नौकरी ले लेनी है, नहीं तो कितने सालों बाद, अभी हमने देखेंगे जब बीपीएससी की शुरुआत इन्होंने अभी लास्ट टाइम कंटिन्यू किया, कितने साल बाद। अगर हम बिहार एस्टेट की भी बात करें तो सिर्फ 2011 से अब तक 4 ही बार, अभी चौथी बार होगा, हुआ भी नहीं है ना। तो मौके कम मिलते हैं, इतनी जल्दी जल्दी मौके मिल रहे हैं, तो बढ़िया से तैयारी करके अपना नौकरी ले लेनी है। ठीक, तैयारी सभी विषयों में एसटीईटी की 9th, 10th, 11th, 12th के टीचर के लिए अगर हम बात करें तो जो ये लेवल 1 है इनका, वो एसटीईटी पेपर 1 जो है उसमें 9th, 10th और पेपर 2 11th, 12th। ठीक है ना। अगर आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी मास्टर्स यानी एमए या जो भी एमएससी है आपकी, और साथ में बीएड, उसमें भी 50% अंक लिखे हुए थे, जो पिछले वाली आपका आर्टिकल है कि 50% मार्क्स आपके मास्टर्स में और बीएड आपने किया हुआ हो। और अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं, 9th, 10th के टीचर के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपका 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में प्लस आपने बीएड किया हुआ हो, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारी भाषाओं में आपका ये पेपर होगा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान, आपका केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, इतिहास, बहुत सारे विषय इसमें हैं। इस पे और क्लैरिटी कब होगी? जब ऑफिशियली ये चीजें आ जाएंगी। हालांकि इन्होंने ये काफी हद तक कह दिया है कि राज्य में जल्द ही सभी विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यानी जो आपका बिहार स्कूल बोर्ड है, उसको कह दिया है कि परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी गई है। साथ ही विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी भेज दिए गए हैं। अब बिहार बोर्ड जल्द ही चौथी एसटीईटी का आवेदन लेने से लेकर परीक्षा तक की तिथि तय करेगा। और जो नियोजित शिक्षकों की तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद एसटीईटी होने के आसार हैं। जो नियोजित शिक्षक ऑलरेडी वहां पे हैं, उसके बाद ये वाली जो परीक्षा है वो ले ली जाएगी, कौन सी? एस्टेट की। फिर जाकर के बीपीएससी टीआरई 4.0 आएगा, है ना। जो चौथे चरण का बीपीएससी का पेपर है आपका, वो इसके बाद आएगा, क्योंकि जब एस्टेट दे चुके बहुत सारे विद्यार्थी क्या होंगे? एलिजिबल हो जाएंगे, तो उनके पास इनफ कैंडिडेट होंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीचर की तरह सेलेक्ट करने को लेकर के। इतनी बात क्लियर है। तो ठीक ठाक मात्रा में जो है वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। और दूसरा, ये एस्टेट आपको
अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। अपियरिंग में जेंटली अलाउ नहीं करते बीएड को, बट हाँ एस्टेट है तो देखो फाइनल एक बार नोटिफिकेशन आने दो, उसमें हमें चीजें और क्लियरली पता लगेंगी कि अपियरिंग को अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इतने साल बाद हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई चेंज नहीं हो सकता। तो फिक्स्ड हमारे पास ये सीटेट की तरह नहीं है या यूपीटेट की तरह नहीं है ना, यूपीटेट भी हुए जमाने हो गए खैर अब तो, कि चीजें बिल्कुल फिक्स हैं। यहाँ पे बदलाव बहुत सारे होते रहते हैं। केवीएस का इंतजार करो, कभी भी टपक जाए ना, टपके कभी तक भी ना टपके, तो मतलब कभी तक मतलब कभी ना कभी तो होना ही है, बट आप देख ही रहे हो कितना डिले है। तो अगेन इन चीजों की क्लैरिटी होती किसी के पास नहीं है एक्चुअल में, बट संभावनाएं ही होती हैं। ठीक, चलिए खैर इसको लेकर के तो काफी हद तक क्लैरिटी जब बोल दिया है बोर्ड ने। ठीक, ये एक छोटी सी बात थी और कोई बात इसमें थी नहीं। 2011 में पहली बार एसटीईटी हुआ, फिर 19 में, 23 में, अब जाकर के ये लोग लेंगे। तो एक बेसिक सी बात, यही कुछ बातें थी। होपफुली आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे, कोई एग्जाम आता हुआ दिखेगा तो हम यूट्यूब पे रोज मिलेंगे। मैं भी मिस कर रही हूँ आपको, अभी तो खैर मैं ऐप में भी रेस्ट पे हूँ, तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे, अदरवाइज तो जल्दी ही मिलते हैं। चलिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कोई और बात हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। मॉक टेस्ट ये सब चीजें चलती रहेंगी, आप अपनी तैयारी जरूर करिए, खुद से सेल्फ स्टडी भी करिए, है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय।